हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे वेलफेयर एक्टिविटीज़ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो दी जाती हैं फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत, सेपरेट वॉशिंग प्लेस होता है, फैसिलिटी होती है मैन और वुमन के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। यदि जैसे किसी का टेक्सटाइल का काम है और वो मशीन पे वर्क कर रहा है, क्लोथिंग मशीन पे, तो उसके बैठने के लिए चेयर होना चाहिए, स्टूल होना चाहिए। या किसी अलग तरह का प्रोसेस है जहाँ पे भी आदमी को खड़े होकर काम करना पड़ता है, वहाँ पे भी बैठने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड थिंग है, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए फॉर एवरी 150 वर्कर्स। तो जैसे 600 वर्कर हैं तो 4 फर्स्ट एड बॉक्स लगेंगे। उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो जहाँ भी फर्स्ट एड बॉक्स लगा होता है उसके बगल में ही इंफॉर्मेशन स्टिक होती है पेपर पे कि दिस पर्सन और दिस पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फर्स्ट एड बॉक्स। सो इन केस 600 एम्प्लॉय हैं तो 4 फर्स्ट एड बॉक्स रहेंगे उस लोकेशन पे। स्पेसिफाइड आइटम्स जो भी तय किए गए हैं बाय द चीफ इंस्पेक्टर या गैजेट के अंतर्गत, वही स्पेसिफाइड आइटम्स उसमें होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और नहीं होना चाहिए। स्पेसिफाइड आइटम्स में जैसे सीजर्स हो सकते हैं और कॉटन्स हो सकते हैं, एंटीसेप्टिक्स हो सकते हैं, या जो भी और प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट चीज़ जो याद रखने लायक है वो ये है कि 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं यदि किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पर एम्बुलेंस होना कंपलसरी है। मतलब कि कोई भी व्हीकल होना चाहिए इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, तो किसी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो कैंटीन होना चाहिए। 150 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो कैंटीन नहीं भी होगा तो चलेगा, बट एक लंच रूम के जैसा होना चाहिए। पाँच 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चीज़ आती है क्रैश चिल्ड्रंस के लिए। यदि 30 से ज़्यादा वुमन वर्कर हैं किसी फैक्ट्री में तो वहाँ पर एक क्रैश होना चाहिए। सफिशिएंट वहाँ पर जगह होनी चाहिए। एक केयर टेकर होना चाहिए अपॉइंट किया हुआ फैक्ट्री के द्वारा, जो कि एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए बच्चों को संभालने के लिए। चिल्ड्रन बिलो देन 6 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उनको, जो भी वुमन वर्कर हैं वहाँ पर छोड़ के जा सकती हैं। रिफ्रेशमेंट वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए, बेसिक रिफ्रेशमेंट अवेलेबल होना चाहिए।